नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूएसए के द्वारा हाल ही में कंडक्ट करी गई दुनिया की सबसे बड़ी नेवल वॉर एक्सरसाइज के बारे में। तो यूएस ने रिसेंटली 60 देशों को शामिल करके मिडिल ईस्ट में, अरेबियन सी में एक इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज IMX 2022 कंडक्ट करी है। अब इससे पहले कि आप लोग मुझे कहें कि सर रिमपैक दुनिया की सबसे बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज है, तो देखिए रिमपैक में 25 देश हिस्सा लेते हैं, मैक्सिमम आज दिन तक 25 देशों ने लिया है। IMX में इस बार 60 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। तो और इनफैक्ट रिमपैक तो काफ़ी स्केल डाउन कर दी गई है। कोविड आने के बाद में उसमें केवल 10 देशों ने हिस्सा लिया था 2020 में। तो रिमपैक से बड़ी एक्सरसाइज अभी यूएस नेवी ने कंडक्ट करी है एंड इट्स अ बिग डील। कारण मैं आपको बताता हूं क्योंकि इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स और पीडीएफ्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पाथफाइंडर के सभी अपडेट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। अभी मैं हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं जिसमें प्रीलिम्स 2022 के लिए स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज, आफ्टर देन विल गो टू मिडिवल एंड देन एंशिएंट हिस्ट्री, इन एमसीक्यूज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। सो डू जॉइन दीज लेक्चर्स। रात 8 बजे ये फ्री क्लास होती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इसमें आप लाइव जुड़िए मेरे साथ, लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक यूपीएससी के लिए आप हिस्ट्री में कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लगता है कि आपकी तैयारी पक्की नहीं है, तो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ। 45 डेज में हम पूरा हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस कोर्स इज ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म, जिसमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अभी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा टिल 19 फरवरी। सो मेक गुड यूज ऑफ दिस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जिसमें ऑप्शनल और जीएस सभी क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती हैं। दिस इज अवेलेबल फॉर 45,700 रुपीज। तो देखिए 31 जनवरी को ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी और 18 फरवरी यानी कि आज खत्म हो चुकी है। तो ये यूएस की 5th फ्लीट ने करी थी। तो 5th फ्लीट क्या है? देखिए यूएस नेवी ने अपनी बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस बना रखी हैं और उनकी जो 5th फ्लीट है वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट में तैनात है, पर्शियन गल्फ में टू बी स्पेसिफिक, और उसका हेडक्वार्टर है छोटे से देश बहरेन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहरेन आपको यहाँ नजर आएगा। तो बहरेन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। तो एक तरह से जैसे यूएस की सेंट्रल कमांड होती है वो इस रीजन को देखती है आर्मी में, वैसे ही नेवी में 5th फ्लीट यहाँ पर पर्शियन गल्फ में तैनात है एंड इट इज अ वेरी लार्ज नेवल प्रेजेंस ऑफ यूएसए। इसीलिए बहरेन की रॉयल फैमिली के फोटोज भी यहाँ पर काफी सारे आए थे। बहरेन के प्राइम मिनिस्टर ने इस एक्सरसाइज को इनॉग्रेट किया था। तो ये IMX जो एक्सरसाइज है ये इसका 7वां एडिशन था। 2012 में ये पहली बार ऑर्गेनाइज करी गई थी और अब ये 7वीं बार ऑर्गेनाइज करी गई है। इस IMX के साथ इन्होंने अपनी एक दूसरी एक्सरसाइज को भी जोड़ दिया जिसका नाम है कटलस एक्सप्रेस। तो ये मोस्टली अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ करता है यूएस, उसको भी कंबाइन करके एक बहुत बड़ी 60 देश की एक्सरसाइज इन्होंने ऑर्गेनाइज करी है वेस्ट इंडियन ओशन और ईस्ट अफ्रीकन कोस्टल रीजन में। इसमें 9000 से भी ज्यादा नौसैनिक शामिल हुए और 60 देश यहां पर शामिल थे। 50 वेसल्स यहां पर जोड़े गए हैं, 50 अलग अलग जहाज 60 देशों के, और कई सारे अनमैन्ड सिस्टम्स भी यहां पर आए थे जिनके बारे में आपको मैं अभी आगे बताऊंगा। अब एक बार पॉज करके इस लिस्ट को देखिएगा। ये 60 कंट्रीज हैं जिन्होंने इस IMX में हिस्सा लिया। काफी इंटरेस्टिंग लिस्ट है क्योंकि इजराइल पहली बार इतनी बड़ी नेवल एक्सरसाइज में शामिल हुआ है गल्फ कंट्रीज के साथ या अरब नेशंस के साथ। भारत और पाकिस्तान दोनों इसमें शामिल थे। दोनों कंट्रीज ने अपनी नेवी के जहाजों को यहां पर भेजा था। और ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई कहां है? तो सिर्फ पर्शियन गल्फ में नहीं हुई थी बल्कि अरेबियन सी, यहां पर रेड सी और नॉर्थ इंडियन ओशन में अलग अलग जगह पर हुई। तो इट वाज अ लार्ज एक्सरसाइज। 60 कंट्रीज 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया और 4 अलग अलग रीजन्स में, नॉर्थ इंडियन ओशन भी यहाँ पर शामिल है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज करी गई। सो इन द पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, इन सभी स्थानों पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। बाय द वे, रिमपैक जो पैसिफिक ओशन रिम वाली एक्सरसाइज होती है यूएस के द्वारा, उसमें अमूमन 40-45 जहाज शामिल होते हैं। तो यहाँ पर 50 वेसल्स हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ वेसल्स के अनुसार देखेंगे तो भी ये सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज बन चुकी है। मैं ये पॉइंट 2 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कहीं पर भी सर्च करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज, IMX का नाम अभी नहीं आएगा, सभी जगह रिमपैक का नाम आने वाला है। लेकिन ये फैक्ट अब चेंज हो चुका है। देखो ये अगले साल फिर चेंज हो सकता है। अगर रिमपैक 2022 जो अब होने वाला है जून जुलाई में होगा, अगर उसमें इससे ज़्यादा जहाज आ जाते हैं, ज़्यादा देश हो जाते हैं, देश तो नहीं आएंगे, 20-25 देश ही होते हैं, अगर नंबर ऑफ वेसल ज़्यादा हो गया तो देन रिमपैक विल बिकम द लार्जेस्ट। बट एज ऑफ टुडे फरवरी 2022 IMX इज द लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज। अब इतने सारे देशों ने मिलकर किया क्या? तो देखो नेवल एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रैक्टिसिंग सी कंट्रोल, डोमेन अवेयरनेस, माइन काउंटर मेजर्स, एंटी एयर वॉरफेयर। तो जो मिलिट्री में नेवल
टैक्टिक्स में इंटरेस्टेड है वो पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यूपीएससी एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं पूछने वाला है। बेसिकली अगर आपको समझाने के मकसद से बताऊं तो एक्सरसाइज का मेन मकसद ये होता है कि कल को हमें कहीं साथ जाकर हमला करना पड़े तो सब एक दूसरे के साथ काम कर सकें, हमारे सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एक साथ काम कर सकें, लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बना सकें, ये मेन मकसद होता है। ठीक है, तो इसी को अच्छी सी भाषा में सब यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब ये वाली जो एक्सरसाइज थी इसमें ना केवल जहाज बल्कि कई सारे ड्रोन्स और अन्य एयरबॉर्न मिलिट्री इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया गया। तो सरफेस, सब सरफेस और एयर, यानी कि सबमरीन्स, जहाज और ड्रोन्स जैसे सभी इक्विपमेंट को, व्हीकल्स को आप अगर मिला लेते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी। एक और खास बात ये थी कि यहाँ पर अनमैन्ड व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। इनफैक्ट 10 अलग अलग देशों ने अपने अपने अनमैन्ड व्हीकल्स को या सिस्टम्स को यहाँ पर भेजा था। सो दिस इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। 80 सिस्टम्स थे 10 अलग अलग देशों से, ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चल रहे थे। इसके लिए भी इन्होंने कई सारे ट्रायल्स किए हैं। तो मैं आपको फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। इस तरह का इक्विपमेंट शायद आपने देखा भी नहीं होगा। ये देखिए, ट्राइटॉन हाइब्रिड सरफेस एंड अंडर सी वेसल। ये इतना छोटा वेसल है, ये पानी के नीचे रह सकता है कई हफ्तों तक, पता भी नहीं चलता किसी को। सबमरीन से भी ज़्यादा ये स्टेल्थ मोड में काम कर सकता है। सेल ड्रोन एक्सप्लोरर, सो इट इज़ लाइक अ सेल व्हीकल, लेकिन अगेन कंप्यूटर्स के द्वारा ऑपरेट होता है, कोई इंसान यहाँ पर मौजूद नहीं है। और इसका ये शानदार रियल वर्ल्ड फोटो है। तो ये आप फोटो देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड में, ये गल्फ ऑफ अकबा के पास में लिया हुआ फोटोग्राफ है। तो सऊदी अरेबिया वाला जो रीजन है उसके पास में ये एक्सरसाइज हो रही थी। तो आप मल्टीपल ये सेल ड्रोन्स यहाँ पर समुद्र में देख सकते हैं। दिस लुक्स लाइक अ सीन आउट ऑफ अ हॉलीवुड मूवी समटाइम्स, लेकिन ये बिल्कुल रियलिटी है। टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो चुकी है। ये बोट आप देखिए, ये बोट भी किसी इंसान के बिना चल रही है। इट इज़ कम्प्लीटली कंप्यूटर ऑपरेटेड और ये बोट भी यहाँ पर टेस्ट करी गई इस एक्सरसाइज में। तो IMX का सबसे बड़ा फीचर एक यही था कि इट वाज द लार्जेस्ट अनमैन्ड एक्सरसाइज ग्लोबली, यानी कि ऐसे सिस्टम जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, जिनमें इंसान की ज़रूरत नहीं होती, उनको यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर टेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। तो देखिए, अमेरिका और रशिया के बीच में तनाव बहुत चरम पर है, कारण यूक्रेन। तो यूक्रेन पर हमला होने की पूरी आशंका है। इस पर मुझे एक अलग वीडियो बनाना है, मैं बना दूंगा, मुझे याद है सैटरडे इवनिंग तक ये लेक्चर आ जाएगा। तो देखिए, अभी यूक्रेन वाले क्राइसिस के कारण ऑलरेडी रशिया के साथ टेंशन्स हाई हैं। ऐसे में यहाँ पर एक्सरसाइज क्यों हो रही है? तो देखो, यूएस बहुत आगे की सोच रहा है यहाँ पर। ईरान यहाँ पर मेन टारगेट है, तो सारे देशों को इन्होंने शामिल किया। ईरान को डराने का या एक तरह से ईरान को थोड़ा सा धमकाने का प्रयास भी था। और दूसरी ओर ईरान भी अपने मित्र राष्ट्रों के साथ एक नेवल ड्रिल कर चुका है रिसेंटली। तो रशिया, चाइना और ईरान ने मिलकर इस एरिया में, नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, एक मिलिट्री ड्रिल, नेवल ड्रिल हाल ही में करी थी जनवरी 2022 में। तो कुल मिलाकर पश्चिमी देश, मेनली यूएसए, एक संदेश भेज रहे हैं ईरान को कि अगर न्यूक्लियर टॉक्स फेल होती हैं, जो न्यूक्लियर डील की फिर से चर्चा चल रही है, अगर वो फेल हो जाती है तो मिलिट्री ऑप्शन भी हमारे सामने रहेगा। और इसीलिए वो सारे देशों को मिलकर, अपने मित्र राष्ट्रों को मिलकर अभी मिलिट्री या नेवल ड्रिल्स करवा रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, इजराइल यहाँ पर शामिल हुआ। तो इजराइल अभी तक अरब नेशंस के साथ किसी मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल नहीं होता आमतौर पर। पहली बार इजराइल IMX में शामिल हुआ है। तो IMX में इजराइल ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया है। इट हैज़ पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया, ओमान, जो ट्रेडिशनली इनके दुश्मन रहे हैं। हालांकि अब तो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स हो चुके हैं, तो अब मामला थोड़ा सा ठीक है, दोनों के बीच में तनाव नहीं है इतना, इसीलिए IMX में इजराइल ने पार्टिसिपेट किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि मैं देख रहा था कि इंडिया ने इसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर प्रमोट नहीं किया है। इनफैक्ट आप न्यूज़ भी सर्च करेंगे तो इंडियन नेवी के पार्टिसिपेशन की ज़्यादा न्यूज़ मुझे भी कहीं मिली नहीं। आई डोंट नो व्हाई दैट इज़। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट इंडिया ने ज़्यादा जहाज़ यहाँ पर नहीं भेजे होंगे। देखो, कौन कितने जहाज़ भेजता है एग्जैक्टली ये कभी बताया नहीं जाता, इट्स ऑफिशियली अ सीक्रेट। तो प्रॉबेबली भारत ने ज़्यादा अपने जहाज़ नहीं भेजे होंगे, तो इसीलिए बताना नहीं चाह रहे। एक और रीज़न हो सकता है कि ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो टेस्ट करी गई हैं, शायद कई देश इनको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। ओके, अब ये एक्सरसाइज यूएस के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इससे इनका दूसरे देशों के साथ कोहेशन बढ़ेगा। देखो, बहरीन, ओमान, सऊदी अरेबिया, इनकी नेवीज यूएस जितनी बड़ी नहीं है। तो सारा मकसद एक ही है कि कोएलिशन बनाकर जब भी ईरान पर हमला करना होगा तो उसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट में भी बताइए मुझे कि कैसा लगा। मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स को भी मैं रिज्यूम कर रहा हूँ। एक बड़ा टॉपिक जो मुझे कवर करना है, जो बाकी है, दैट इज़ रशिया यूक्रेन क्राइसिस। उसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री को हम रिज्यूम करेंगे। टेलीग्राम चैनल से PDFs डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप लाइव पढ़ सकते हैं देश के बेस्ट एजुकेटर्स से। यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। इन सभी सब्सक्रिप्शन में आपको 10% डिस्काउंट मिलता है यूजुअली, लेकिन अभी 20% मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड महिपाल। मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा जो अपकमिंग कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर पाएंगे। एंड ये जो
20% वाला ऑफर है, ये अभी केवल 19 फरवरी तक लागू है। कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप। नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरशिप अवेलेबल होगी। सभी कोर्सेज EMI पर अवेलेबल हैं। हमारी कुछ टेस्ट सीरीज हैं, इनको आप ज्वाइन कीजिए। दीज लाइट सब्सक्रिप्शन टेस्ट सीरीज आर देयर फॉर 2022 एंड 23। तो ये 3000 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी। इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए फॉर 2022। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, GS CSAT दोनों की आपकी तैयारी करवा देगी। अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है रविवार 27 फरवरी को। इसमें आप हिस्सा लेकर अट्रैक्टिव प्राइजेस जीत सकते हैं। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज़ है और भी अन्य कई टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।